हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी 19 में। दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए लूसेंट के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे दोस्तों, लूसेंट थी और दोस्तों अन्य दो तीन बुक और थी दोस्तों, जिनसे मैंने 1000 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं ये को 1000 क्वेश्चंस आपको एक वीडियो में नहीं देने वाला, क्योंकि दोस्तों अगर मैं एक वीडियो में ये क्वेश्चंस आपको देता तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और दोस्तों वीडियो बोरिंग लगने लगती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैंने आप सभी के लिए 50 क्वेश्चंस डेली देने का वादा किया है। दोस्तों मैं ये क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड करा दिया करूँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में मैंने अधिकतर रेलवे से जितनी जानकारी थी दोस्तों, मैंने वो जानकारी ली है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो दोस्तों मुंबई से, यानी कि जो वर्तमान में मुंबई से थाने तक चली। जो मुंबई है, मुंबई है दोस्तों, वर्तमान में मुंबई के नाम से जानी जाती है दोस्तों। कहाँ तक चली थी दोस्तों? थाने तक चली थी। भारत में पहली बार भारत में पहली मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ हुई? दोस्तों कोलकाता में आरंभ हुई थी। आगे आता है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? दोस्तों रेल इंजन के आविष्कारक जॉन स्टीफेंसन है। कौन? जॉर्ज स्टीफेंसन है। आगे आता है, भारतीय रेल का व्हील एंड एक्सल का एक्सल पॉइंट प्लांट कहाँ है? यानी कि जो एक्सल प्लांट है इनका, व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है? तो बेंगलोर में है। कहाँ? बेंगलोर में है। भारत में रेल का प्रारंभ, यानी भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर आगे आगे आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? यानी कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन है। और कहाँ पर दोस्तों? भारत का जो अंतिम बिंदु है, जो मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु दोस्तों, वो भी हमारा कन्याकुमारी ही है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जो भारतीय रेल थी दोस्तों, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में हुआ था। कब? तो दोस्तों 1950 में हुआ था। आगे आ जाते हैं, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी ट्रेन थी? दोस्तों विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चली थी, ठीक। आगे आता, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? छत्रपति शिवाजी। क्या? छत्रपति शिवाजी टर्मिनेशन मुंबई का है, ठीक। कहाँ पर है? मुंबई में है। आगे आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सबसे तेज चलने वाली जो गाड़ी है दोस्तों कौन सी है? दोस्तों इसका नाम आप सभी जानते होंगे दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस, यानी कि वो सॉरी शताब्दी एक्सप्रेस है। क्या है दोस्तों? शताब्दी एक्सप्रेस है। चलिए नेक्स्ट कर ले। क्वेश्चन दोस्तों अगला है कि रेल बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1905 ईस्वी में रेल बोर्ड की स्थापना हुई। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1950 में किया गया था, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे आता है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों 1.676 मीटर की होती है। कितनी? 1.676 मीटर की होती है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 14, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? दोस्तों 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। कितनी? 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। इसी सीरीज में अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे आता है दोस्तों, भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन थी कौन सी? मतलब ट्रेन कौन सी है? तो बताना है आपको कौन सी ट्रेन है दोस्तों। तो ये पहली ट्रेन दक्कन क्लिब कल्याणपुर से पुणे तक चली थी। कहाँ से? कल्याणपुर से पुणे तक चली थी। दक्कन क्लिब कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो कल्याणपुर से पुणे तक चली थी। आगे था जीवन रेखा एक्सप्रेस, ठीक है। जीवन रेखा एक्सप्रेस किस वर्ष से शुरू हुई? लाइफ लाइन एक्सप्रेस कब से चालू हुई थी, ठीक। तो आगे आता है दोस्तों, इसका जो आंसर है 1991 में चालू हुई थी। चलिए, भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है? तो दोस्तों पीर पंजाल, जो बनिहाल रेलवे
बनिहाल रेलवे टर्मिनल है, ठीक है। आगे आता है सबसे लंबी रेल प्लेटफॉर्म कहाँ है, यानी कि गोरखपुर में सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है। आगे देख लेते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी है। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली जो ट्रेन है दोस्तों वो मैत्री एक्सप्रेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है दोस्तों आगे, हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य अत्यंत कम रहा, यानी कि जो हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह की फसलों पर नगण्य अत्यंत कम रहा था। तो जो अत्यंत कम रहा था तो मोटे अनाजों पर कम रहा था, ठीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। जो सौरमंडल का छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस है। क्या, डीमोस। चलिए आगे देखते हैं, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग, यानी जो सूर्य का अपेक्षाकृत ठंडा भाग है जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या कहलाता है, बताना। सौर कलंक कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों अशोक ने करवाया था। किसने अशोक ने करवाया था। चलिए आगे आता है, सुल्तान कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया। तो बताना है आपको किसने किया था, ठीक है। तो ये क्या, तो दोस्तों ये है क्या था, बुर्ज खलीफा ने। किसने, बुर्ज खलीफा ने किया था। चलिए आगे आ जाता है, सर्वाधिक तेज बहाने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है, यानी सर्वाधिक तेज बहने वाली, यानी सर्वाधिक तेज जो बहने वाली महासागरीय जलधारा वो कौन सी है दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम है। क्या है, गल्फ स्ट्रीम है, जो कि दोस्तों सर्वाधिक तेज बहती है, यानी क्या, सर्वाधिक तेज बहती है कि ये जलधारा है। क्वेश्चन नंबर आ गया था दोस्तों, सबसे छोटा कोशिका अंग कौन सा है, यानी जो कोशिका का सबसे छोटा अंग है वो कौन सा है। तो दोस्तों वह है राइबोसोम्स। क्या है दोस्तों, वह राइबोसोम्स है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बेग किस राशि, यानी बेग कौन सी राशि है, जल्दी बताना, बेग कौन सी राशि है। दोस्तों आंसर सामने है दोस्तों, सदिश राशि है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ। तो दोस्तों जल्दी बताना है दोस्तों, किस हलचल के दौरान हुआ था। जी हाँ, जल्दी बताइएगा दोस्तों, आंसर क्या है। तो दोस्तों अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ था। आगे था, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है। दोस्तों जल्दी बताना है, लोहा और गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है। असमांग मिश्रण है। क्या है दोस्तों, असमांग मिश्रण है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है, यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है दोस्तों, किस मंत्रालय के अधीन होता है दोस्तों, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन होता है। चलिए आगे आ जाता है, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है। दोस्तों अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान में की जाती है, ठीक। चलिए आगे आ जाता है, माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है। तो वन्य जीव फिल्म निर्माता से, ठीक। महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया दोस्तों, पाली में दिया था, ठीक। आगे चलते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, यानी कि भारत में जो हरित क्रांति का जनक थे दोस्तों कौन थे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसी सीरीज में आगे देखते हैं, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा है, यानी भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा है। तो SLV भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे आता भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों मुंबई में स्थित है। भारत में जो हमारी राष्ट्रीय शेयर बाजार होती है उसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आगे आता भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में
खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दोस्तों मांजुली द्वीप है, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। दोस्तों क्या? मांजुली द्वीप है, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। दोस्तों हाल ही में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो इसलिए आप इसको याद रखना। आगे आता बेरिंग जल डमरू, यानी बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? दोस्तों अमेरिका एवं रूस के बीच में स्थित है। किसके? बेरिंग जल डमरू जो है अमेरिका एवं रूस के मध्य स्थित है। आगे आया था बायोगैस का कितने प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? यानी कि जो बायोगैस है हमारी, उसका कितने प्रतिशत भाग मैथेन का होता है? तो दोस्तों मैथेन का होता है हमारा कितना? 6.5%। ठीक है, 6.5% होता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन आया था अगला, क्वेश्चन नंबर 45 है, फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की थी? दोस्तों राजकुमार ने की थी। किसने? राजकुमार ने की थी। प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। कहाँ? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था, पांड्यन शासकों की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों मुंबई थी, मदुरई थी। कहाँ थी? मदुरई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? दोस्तों द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। आ गया था न्यूटन का गति का प्रथम नियम था, उस नियम को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक, क्या? जड़त्व का नियम कहते हैं। आगे आ जाता है इस सीरीज में आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, नीले विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंद पेंटिन यार्ड के संपादक कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी वीडियो रोजाना देखना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल टॉप स्टडी 19 को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि आप भी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।